हेलो फ्रेंड्स, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं जो सीरीज लेके आ रही हूँ 10,000 क्वेश्चंस की, तो इसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 9। और इससे पहले 8 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि जीके जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, मतलब कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में, सब में जीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये सीरीज आपने कंप्लीट कर ली तो सबसे जिस टाइप के भी क्वेश्चंस है ना, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत की रैंक बताओ, भारत कौन से नंबर पर आता है। तो फ्रेंड्स, रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में हम देखें तो भारत जो है वो 4th पोजीशन पे आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहली रेल जो है वो कहाँ चली थी, मुंबई टू ठाणे के बीच चली थी। और कब चली थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। किसके शासन काल में चली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी, है ना, ये चीज ध्यान रखनी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन जिसका नाम है फेरी क्वीन, तो ये नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच में चलती है। फ्रेंड्स, एक चीज नोट करना, ये वो ट्रेन है जो कि आज भी चलती है ना। तो इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर करें, मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग सही आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली और अलवर स्टेशन के बीच ये चलती है, ठीक है ना। सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन है जिसका नाम है फेरी क्वीन। तो इसका जो नाम है ना वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज ये तीनों ही अवेलेबल है। तो वो कौन सा स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम बताओ फ्रेंड्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जो है उसमें ये ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर है। उस नदी का आपको नाम बताना है फ्रेंड्स, उस नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। रेलवे जंक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन है दिल्ली, बठिंडा, मथुरा या फिर इलाहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है। गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो ये तो देखते ही आना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता वो शहर है जिसमें भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आप एक एक चीज दे सकते हो, जैसे मध्य रेलवे का पूछे तो मुंबई जो है ये इसका मुख्यालय हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए, अगर पूर्वी रेलवे का पूछे तो कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे का पूछे तो हाजीपुर, है ना, ये भी ध्यान रखना। पश्चिमी रेलवे का पूछे तो मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी मध्य रेलवे का पूछे तो जबलपुर, उत्तरी रेलवे का पूछे तो दिल्ली, उत्तरी मध्य रेलवे का पूछे तो इलाहाबाद, दक्षिणी रेलवे का पूछे तो चेन्नई, दक्षिणी मध्य का पूछे तो सिकंदराबाद। इसी तरह से ये कौन सा हो गया अपना नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का पूछे तो मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्टर्न मध्य रेलवे का पूछे तो गोरखपुर। तो ये चीज है ना, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि है ना सभी का जो हेडक्वार्टर है ना, जितने भी अपने जोन है, सभी का हेडक्वार्टर आप इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय सही नहीं है। अब एक एक को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, उत्तरी पश्चिम जोधपुर, देखो अब तो देखते ही आंसर आना चाहिए। फिर अब पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिमी मध्य जबलपुर। अब यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे जोधपुर नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, जयपुर आएगा। ठीक है ना, करेक्ट कर लेना जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था ना, उत्तर पश्चिम रेलवे का पूछा था, तो ये रहा ना जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा है, ये तो ये कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जो मार्शलिंग यार्ड है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, वो है मुगल सराय। कौन सा है, मुगल सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है वो है वेमनाड झील पर। राइट आंसर हो जाएगा वेमनाड झील, ये कहाँ पे है, केरल में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। देखो, सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक, ध्यान रखना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी तय करती है। ठीक है ना, ये चीज नोट कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। रेल की शुरुआत, फ्रेंड्स, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुई थी। पहली जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है ना, ये चीज भी नोट कर लेना, टोटल 34 किलोमीटर की दूरी पे चली थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है ये स्थित है चीन में। कहाँ पे है, चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक से, या फिर सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं। तो इन सभी से पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम बताओ क्या था। ऑप्शन ए कह रहे हैं वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, या फिर सोमदत्त। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम था वर्धमान। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी सातवाहन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। कौन थे, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना, अल्पना की बात करें तो ये भारत का जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, ये बात किसने कही थी। फ्रेंड्स, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है,
ये बात कही थी कबीरदास ने। किसने कही थी? कबीरदास ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद जो है, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है? टैक्सी फॉर श्योर की बात करें तो ये ओला कैब्स जो है ना, ये टैक्सी फॉर श्योर की बात हुई है। तो ये जो टैक्सी फॉर श्योर जो है, यहाँ पे देखो टैक्सी वर्ड देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि टैक्सी फॉर श्योर जो है ये ओला कैब्स जो है इसके द्वारा अधिग्रहित की गई है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक बताओ कौन सा देश है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? उसका नाम बताओ। विश्व का उच्चतम झरना है वेनिजुएला। कौन सा है? वेनिजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम है नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन सी, नॉर्वे सुरंग। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है चीन। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला जो अंग्रेजी अखबार है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, सबसे नीचे हरा रंग होता है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे नीचे हरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसकी तीनों क्षैतिज पट्टियां जो है वो किस अनुपात में रहती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो ये जो तीनों क्षैतिजीय, क्षैतिजीय का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। जो ये पट्टियां हैं इनका जो रेशियो है ना, ये रेशियो ध्यान रखना 1:1:1। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, तो भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर या फिर अन्य? तो राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, केरल में विशु नामक त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम। तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधे खाबाब्स किस प्रदेश का त्योहार है? सिंगे खाबाब्स ये किस प्रदेश का त्योहार है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फ्रेंड्स, जिस समय तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है चिदम्बरम मंदिर में। कहाँ पे? चिदम्बरम मंदिर में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? जो सर्वोच्च न्यायालय है
उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रक और महानियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। देखो यहाँ पे बोला है भाई नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट उनको अपने पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य, ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं, या फिर केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, प्राक्कलन समिति है इसके जो सदस्य है ना, उनको केवल लोकसभा से चुना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली जो है ये भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली, ये ध्यान रख लेना। आपसे पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, यूएसए, चीन या फिर रूस? फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन, चाइना। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्रभावी है। आपका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रदेश में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है? तो देखो लोकटक नाम सुनते ही एक लोकटक झील भी है, तो कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये लोकटक शक्ति परियोजना भी कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कौन सी नदी पर स्थापित है? तो जायकवाड़ी परियोजना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी में स्थापित है? गोदावरी नदी में। आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी पर लक्ष्मीबाई सागर परियोजना स्थापित है? चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, केन नदी? तो फ्रेंड्स, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे हमने जो पार्ट 9 है उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो वीडियो इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि सभी तरह के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कवर हो जाएं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।